जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म के बहुत से शंकास्पद पूजा या प्रश्न हैं, उनके उत्तर सुनेंगे। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी की कृपा से आपको तथ्यात्मक शास्त्र सम्मत उत्तर प्रदान किया जाएगा। नीर हार हार धन सार सुधाकर अंबा कल्याणम दा कनक चंपक दाम भूषाम उतुंग पिन कुछ कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वचसा विभूत्य। ये मां सरस्वती जी का मंत्र है। जिह्वा पर, वाणी पर मां सरस्वती की कृपा विराजमान हो जाती है। यदि कोई मनुष्य इस मंत्र को रोजाना कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में और सूर्यास्त के समय पे 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को लगातार 1 साल तक जप करता है तो जय माता दी। आज का जो प्रश्न है हमारे सामने, विभिन्न धर्म प्रेमी बंधुओं द्वारा ये प्रश्न पूछा गया, कई बार पूछा गया, तब जाकर के आज हमें इसका उत्तर देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रश्न यह है कि क्या शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद, क्या जो शिव जी की पूजा करवा रहा है यजमान, वह ग्रहण कर सकता है? क्योंकि आजकल शिव मंदिरों में भीड़ बहुत बढ़ गई है, तो वहां पे कोई व्यक्ति केले चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई मिठाई चढ़ाता है, कोई काले तिल चढ़ाता है, कोई बेलपत्ती चढ़ाता है। तो क्या शिव जी के ऊपर चढ़ाया हुआ कोई भी नैवेद्य जो पूजा कर रहा है या पूजा करवा रहा है, क्या वह ग्रहण कर सकता है? तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, परंतु जो सार्वभौमिक सत्य बात यह है कि शिव जी पर जो चीज चढ़ाई जाती है वह चीज ग्रहण नहीं करना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड नियम है, मतलब इसमें कोई भी तर्क वितर्क कुतर्क नहीं चलता है। आपको बहुत से ऐसे प्रकांड पंडित मिल जाएंगे, शास्त्री मिल जाएंगे, ब्राह्मण लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं साहब आप तो भोजन कर सकते हो, उनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हम तो कई सालों से खा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। परंतु उसका साइड इफेक्ट बाद में देखने को मिलता है। सबकी अलग अलग साइड इफेक्ट हो सकता है। कोई व्यक्ति बैरागी बन सकता है, कोई व्यक्ति बाबा बन सकता है, कोई व्यक्ति परिवार को छोड़ सकता है उनका प्रसाद ग्रहण करने से। तो शिव जी के मंदिर में जो भी हम प्रसाद चढ़ा देते हैं, दान दे देते हैं, वो खाना नहीं चाहिए। हां, जो शिवलिंग को स्पर्श हो गई उन चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो नारियल हो, चाहे वो सुपारी हो। शिवलिंग का प्रसाद केवल पशुओं के लिए होता है, इसीलिए शिवलिंग पर आख चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया जाता है, भांग चढ़ाई जाती है, विभिन्न प्रकार के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। और इन सब का वैज्ञानिक कारण है कि शिवलिंग आकृति पर जब जल, दूध या अन्य कोई तरल पदार्थ चढ़ाया जाता है तो चढ़ाने वाले के शरीर से रेडिएशन बाहर निकलता है और शिवलिंग द्वारा टूटकर वह बह जाता है। इसलिए दूध या जल या शहद चढ़ाया जाता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों के कथनानुसार यह प्रसाद मनुष्य के लिए अभक्ष्य हो जाता है। मतलब साइंटिफिक कारण है, यहाँ पे वैज्ञानिक कारण है कि जब हम कोई चीज चढ़ाई जाती, विशेष तौर से शिवलिंग के ऊपर, तो रेडिएशन, इसीलिए शिवलिंग को हमेशा ठंडे जल से ही स्नान कराया जाता है, तो वह अभक्ष्य हो जाता है।
क्योंकि रेडिएशन निकलता है। तो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता है। अब क्यों नहीं खाया जाता है, इसका भी कारण आपको बता देते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र में कहीं पर भी शिव जी के बारे में बोला ही नहीं गया है। आप चाहो तो उसका अर्थ निकालो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसमें कहीं पर भी भोलेनाथ के बारे में कोई भी वर्णन, कोई भी शब्द नहीं आया है। न तो गंगा जी के बारे में आया है, उनके जो मस्तक पे गंगा जी है, न उनके मस्तक पर चंद्रमा है उसके बारे में आया, न नीलकंठ के बारे में आया है, न उनके गले में नाग है इसके बारे में। मतलब इसके शिव जी के बारे में ये बेसिकली ये मंत्र शिव जी का मंत्र नहीं है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ये वास्तविक रूप से महामृत्युंजय मंत्र है। तो शिव भगवान पर चढ़ाए गए प्रसाद को क्यों नहीं खाया जाता है? अब हम अलग अलग तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि एक मान्यता के अनुसार भूत प्रेत के प्रधान जो हैं वह हैं चंडेश्वर शिव भगवान। ये चंडेश्वर जो है शिव भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, इसलिए जो भी प्रसाद भगवान शिव को भक्त अर्पित करते हैं वो चंडेश्वर के हिस्से में जाता है, इसलिए वो प्रसाद खाता है। तो वो भूत प्रेत का अंश खाता है, इसलिए उस प्रसाद को नहीं खाना चाहिए। यानी जो मनुष्य शिव जी के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को खाता है उसके ऊपर भूत प्रेत लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ये गलतियां आप करते हो, फिर कहते हो कि किसी पड़ोसी ने तंत्र विद्या कर दी, किसी भाई ने तंत्र विद्या कर दी, किसी हमारे परिवार के सदस्य ने तंत्र विद्या कर दी, हमारे जलने वाले ने तंत्र विद्या कर दी, हमारे से जो प्रतिस्पर्धा रखता है उसने तंत्र विद्या कर दी। जबकि आपके ऊपर तंत्र विद्या ऐसे नहीं होती, आपकी गलतियों की वजह से तंत्र विद्या होती है। अरे हर व्यक्ति के पास आपके लिए, आपको परेशान करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तंत्र विद्या करने के लिए कम से कम 5-10 हजार रुपए का खर्च लगता है। आज के जमाने में से हर मनुष्य जिससे पूछा जाए कि वो कहता है यार पैसे की कमी है, तो वो आपके लिए क्यों फालतू में 5-10 हजार रुपए खर्च करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी दिनचर्या जो भी पूजा पाठ जप तप करते हैं या आप नहीं करते हो तो करो, और करते हैं तो विधि विधान से करो और जान करके करो, हर चीज को समझ करके करो। पढ़े लिखे व्यक्ति हो, क्योंकि आजकल कोई अंगूठा टेक तो रह नहीं रहा है, हर व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए जा रहा है, हर बच्चा पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ रहा है, परंतु आपने भारतीय संस्कार संस्कृति परंपरा रीति रिवाज मान्यता इनको बताने से बच्चे को बताया ही नहीं, आपने उनको यह शिक्षा दी ही नहीं। इसीलिए वह मनुष्य, वह बच्चा जिसको ज्ञान नहीं है कि शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए, वह खा लेता है और फिर उसको तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती। फिर कहोगे कि साहब मेरा बच्चा बहुत बड़ा इंटेलिजेंट था, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई में था, गोल्ड मेडलिस्ट था, परंतु अब पागल हो गया। पागल क्यों हो गया? वो इसीलिए पागल हुआ क्योंकि आपने चंडेश्वर जो भगवान शिव के मुख से प्रकट हुए हैं उनका हिस्सा खा लिया। तो आपको चंडेश्वर जो है भगवान शिव के मुख से प्रकट हुए हैं उनके हिस्से का प्रसाद आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। यानी शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करना है, और शिव जी को कोई भी प्रसाद टूटा खंडित नहीं चढ़ाया जाता है। यानी कि फल है तो पूरा चढ़ेगा, नारियल है तो पूरा चढ़ेगा। शिव जी के वहां पर नारियल नहीं तोड़ा जाता है। बहुत से मनुष्य हमने देखे शिव जी के वहां पे नारियल चढ़ा के बाहर फोड़ देते हैं, वह भी पाप कर्म करते हैं, उसकी वजह से भी कष्ट की प्राप्ति होती, भूत प्रेत नाराज हो जाते हैं। और शिव पुराण में कहा गया है कि जिन जगहों पर चंडेश्वर का अधिकार है वहां के प्रसाद को खाना मना है, बाकी जगहों के प्रसाद को खाया जा सकता है। इसलिए शिव भगवान पर चढ़े प्रसाद को ग्रहण करना या न करना शिवलिंग की धातु पर निर्भर करता है।
शिवलिंग अगर मिट्टी का बना हो, पत्थर के बने हो, चीनी मिट्टी का बना है तो प्रसाद आप जल में प्रवाहित कर दे, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आप शिव जी के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी। शास्त्र यह भी कहता है कि बाण लिंग और पारद शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करने योग्य होता है। इन प्रसाद पर चंडेश्वर का अधिकार नहीं होता है। इसलिए पारद शिवलिंग की पूजन अर्चन अधिक से अधिक करना चाहिए। मान्यता के अनुसार शिवलिंग के साथ शालीग्राम का प्रसाद आप खा सकते हैं। इसके साथ ही शिवलिंग के नीचे चढ़ाया गया प्रसाद भी आप खा सकते हैं। इससे गरीबी नहीं आती। यानी कहने का अर्थ है कि यदि शिवलिंग के ऊपर यानी कि चंडेश्वर का जिस पर अधिकार होता है, चंडेश्वर यानी शिव जी का मुख जो होता है उस पे चंडेश्वर का अधिकार है। यदि वहां पे चढ़ाया गया प्रसाद आप खाते हैं तो आपके यहां पे दरिद्रता आ सकती है। फिर आप कहोगे कि हम तो शिव जी की पूजा करते हैं और कई सालों से करते आ रहे, पर भगवान ने कभी हमें धनवान नहीं बनाया। तो भगवान ने इसलिए आपको धनवान नहीं बनाया क्योंकि आप उस चंडेश्वर के अधिकार का प्रसाद ग्रहण कर रहे हो। हमारे शास्त्रों में बहुत गुण रहस्यमय बात लिखी हुई है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। आप जो मनुष्य, आपके रिश्तेदार, आपकी सहेलियां कह लीजिए, आपकी बहनें कह लीजिए, उन सबको ये मेरी आवाज अवश्य फॉरवर्ड कर दीजिए क्योंकि वह भी गलती कर रहे हैं। आप किसी को गलती करने से यदि बचा लेते हो, किसी को पाप करने से बचा लेते हो, किसी को कष्ट से बचा लेते हो तो यह भी पुण्य का काम होगा। इसलिए दूसरों को फॉरवर्ड अवश्य करो। ये सब शास्त्र में लिखित बातें मैं आपके सामने कर रहा हूं और साइंटिफिक वैज्ञानिक तर्क वितर्क भी कर रहा हूं। तो मंदिर के पुजारी जो शिव जी मंदिर में पूजा करते हैं वह इस शिव जी के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि भगवान शिव जो है विरक्ति देते हैं। और जो बैरागी लोग होते हैं वो बैरागी लोगों को ही शिव जी का प्रसाद ग्रहण करने का अधिकार है, पूजा करने का अधिकार है। इसलिए जो परिवार वाले मनुष्य होते हैं उन परिवार वाले मनुष्यों को शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि वो बैरागी बन गए तो परिवार कौन पालेगा, बच्चे पैदा कौन करेगा। इसलिए परिवार वाले मनुष्य को, जिसके बीवी बच्चे हैं, जो पत्नी के साथ सोता हो, ऐसे मनुष्यों को शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद, चाहे वो नारियल हो, मिठाई हो, जो भी हो, इवन दूध जो निकलता है शिव जी के ऊपर से, वो भी ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दरिद्रता घर के अंदर आती है, विरक्ति आ जाएगी, आप कमाने की इच्छा नहीं रखोगे। और शिवलिंग से के समक्ष रखे गए नैवेद्य का प्रसाद जो है, शिवलिंग के समक्ष यानी शिवलिंग के पास में पूजा करते समय रखा गया कोई प्रसाद है जो शिव जी पर नहीं चढ़ाया है, शिवलिंग के ऊपर का भाग नहीं है, उस प्रसाद को गिरी गोसाई या बैरागी लोग ग्रहण कर सकते हैं। परंतु शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किसी भी सांसारिक प्राणी यानी मनुष्य जो संसार चला रहा है, जो संसार करता है, ऐसे मनुष्य को शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप ही करिए। दूसरे अन्य मंत्रों का जप नहीं करना है क्योंकि ये पंचाक्षर मंत्र ही सभी पुराणों में दिया गया है। आजकल कुछ तथाकथित कथावाचक शिव जी के नए नए मंत्र निकाल रहे हैं और उन मंत्रों का किसी प्रकार से आपके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
इसलिए जो शास्त्रों में लिखी गई बातें, पुराणों में लिखी गई बातें, जो हमारे ऋषि मुनि बोलते आए हैं, ओम नमः शिवाय, इसका ही जप करना है। अन्य मंत्रों का जप न करें, क्योंकि वो सब आपको कलयुग होने की वजह से गुमराह कर रहे हैं और आप गुमराह भी हो रहे हो। और यदि आप गुमराह होते हैं तो आपके पुण्यों का नाश हो रहा है। इसलिए धर्म को जानो, धर्म को समझो, धर्म को पढ़ो और उसके बाद ही कोई भी पूजन अर्चन करो, उसके बाद ही कोई भी जप तप करो, क्योंकि जीवन बड़ा दुर्लभ है। भगवान भी मनुष्य योनि में आने के लिए तरसता है कि यही मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें ईश्वर परम पिता परमात्मा और मां जगत जननी की सेवा कर सकता है, पूजन अर्चन कर सकता है। जटाट विगल जजल प्रवाह पावितस्थले गले बलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। शिव तांडव स्तोत्र का भी जो मनुष्य रोजाना पाठ करता हो, उसके यहां धन की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ये मेरा विश्वास है और मैं प्रैक्टिकल हूं इसके सामने। कि आप कमाओ या नहीं कमाओ, पैसा आपके पास अवश्य आएगा। इसलिए रोजाना शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, घी का दीपक लगा करके। और जो मनुष्य शिवाष्टकम का पाठ करता है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिताकाशमाकाशवासं भजेहं निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। तो इस प्रकार से यदि आप शिव जी की स्तुति दिल से करते हो, आत्मा से करते हो, तो भी आपको शिव जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि शिव ही परम पिता परमात्मा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल, दूध, प्रसाद, फूल, माला, नारियल, फल, फूल कुछ भी आपको ग्रहण नहीं करना है। इसके ऊपर गिरी गोस्वामी या बैरागी लोगों का अधिकार होता है और मरने पर इनको गिरी गोस्वामी और बैरागी लोगों को जमीन में दफनाया जाता है, इनकी समाधि बनाई जाती है, आपको जलाया जाता है, सांसारिक मनुष्य को जलाया जाता है, परंतु गिरी गोस्वामी और बैरागी लोगों को जमीन में गाड़ा जाता है। इसीलिए वो लोग जो है उनकी आत्मा शिव जी की सेवा में मरने के उपरांत भी संलग्न रहती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मैं पुनः कहूंगा, ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षर मंत्र ही शास्त्र सम्मत मंत्र है, दूसरे मंत्र का जप न करें और न ही उच्चारण करें।